गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 में अध्याय 20 पृथ्वी के परिमंडल, अध्याय का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल, देखो पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी क्या है? ऐसा ग्रह है जिस पर जल पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। अब जीवन पाया जाता है तो जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? जल है, वायु है, भोजन, कपड़ा, मकान है। ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी पे प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन गैस सारी सब कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी के परिमंडल को 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी का जो परिमंडल था उसको हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। जलमंडल, जिन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल। स्थलमंडल, जो धरातल है, पृथ्वी का क्या है? धरातल वाला भाग को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। वायुमंडल, जो पृथ्वी के ऊपर जो गैसों का आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। जल, स्थल और वायु तीनों को मिलाकर हमने क्या नाम दिया? जैवमंडल। क्या नाम दिया? जैवमंडल। क्योंकि जो जीव है, जो प्राणी है, वो वायु में भी पाए जाते हैं। जीव सूक्ष्म से लेकर विशाल तक जीव होते हैं, छोटा से लेकर बड़े बड़े जीव। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो वायुमंडल में भी जीव पाए जाते हैं, स्थल मंडल में भी जीव पाए जाते हैं और जल में भी जीव पाए जाते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर चौथा नाम दिया अपने जैवमंडल। क्या नाम दिया? जैवमंडल नाम दिया। अब जलमंडल, जलमंडल, जल कहाँ पाया जाता है? किन किन रूपों में पाया जाता है? सागर, महासागर, इनका जल क्या होता है? खारा होता है। नदियां, तालाब, झीलें, जितने भी पानी के जल के स्रोत हैं वो किस में आते हैं? जलमंडल की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जलमंडल में। 71% भाग क्या है? जलमंडल में। 29% भाग क्या है? स्थलमंडल में। पृथ्वी का जो हिस्सा है ये आपकी पृथ्वी है, इसमें 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और जो बचा भाग वो स्थल भाग है। 29% भाग क्या है? स्थल है। 29% भाग तो स्थल है और 71% भाग पर जल पाया जाता है। अब स्थल में भी अलग अलग प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं, जैसे जल में सागर के रूप में, महासागरों के रूप में, नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में जल है। इसी प्रकार स्थल भी अलग अलग प्रकार, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। तो ये सब किसमें आते हैं? स्थलमंडल में आते हैं। मैदान, पर्वत, पठार, मरुस्थल, ये सभी स्थलमंडल में आते हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार की क्या पाए जाते हैं? गैसें पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की गैसों का आवरण है। जलवाष्प है, जैसे गैस देखो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन है जो 21% पाई जाती है, और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं महासागरों का। महासागर, जल में क्या लेते हैं हम? महासागर लेते हैं। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। इन सब में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। 2/3 भाग पर फैला हुआ है। 2/3 भाग पर क्या फैला हुआ है?
प्रशांत महासागर फैला हुआ है। 2/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से अलग करता है। प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, ये ऊपरी वाले हिस्से में तो, और इसको क्या है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करता है? प्रशांत महासागर अलग करता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और एशिया को अलग करता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप हैं उनको प्रशांत महासागर 2 भागों में बांटता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और एशिया को अलग करता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, जो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। सबसे गहरी जगह है जो इस पृथ्वी की, उसका नाम है मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई है 11,2200 मीटर। कितनी है? 11,2200 मीटर है। तो पहला महासागर कौन सा पड़ा आपने? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है जो 2/3 क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करता है। विश्व का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई है 11,2200 मीटर। कितनी है? 11,2200 मीटर। अब देखो प्रशांत महासागर कितने भाग में फैला हुआ है? 2/3 भाग में फैला हुआ है। और ये किसको अलग कर रहा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या करता है? अलग करता है। एशिया ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। सबसे गहरा स्थान इसमें है मेरियाना गर्त। गर्त होता है खड्डा, इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर गहराई है। तो दक्षिण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है प्रशांत महासागर। एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। विश्व का जो सबसे गहरा स्थान है गर्त है मेरियाना गर्त, वो 11,022 मीटर गहरा है, वो प्रशांत महासागर में, और 2/3 भाग को ये घेरा हुआ है। दूसरा आता है अपने पास हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। इसी के आधार पर भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। देखो ये विश्व का एक ऐसा महासागर है जिसके नाम पर देश का नाम रखा गया है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर है जिसका आकार है त्रिभुजाकार। ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्पर्श करता है, यानी छूता है। तो हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसके नाम पर भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। ये किसको स्पर्श कर रहा है? एशिया महाद्वीप को स्पर्श कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है, अफ्रीका को कर रहा है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तीनों की सीमाओं को छूता है महासागर। हिंद एशिया तो अपने भारत में निकल रहा है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को। तीसरा आता है अपने पास अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। इसकी आकृति, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी के
अटलांटिक महासागर की आकृति है जो किसके समान है? अंग्रेजी के एस के समान है। ये यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से पृथक करता है। यूरोप को, अफ्रीका को और दक्षिण अमेरिका को क्या करता है? अलग अलग करता है। यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका दक्षिण अमेरिका। अटलांटिक महासागर की आकृति एस के समान यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग करता है। अटलांटिक जो महासागर है वह यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग करता है। इसकी जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा क्या है? सभी सबसे लंबी है। जो किनारा है वो सबसे ज्यादा क्या है? लंबा है। इसलिए इस पर सब विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार होता है। इस महासागर से सबसे ज्यादा क्या गुजरते हैं? जहाज गुजरते हैं। सबसे ज्यादा जहाजों के माध्यम से व्यापार होता है। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका को अलग करना है। और सबसे ज्यादा इसकी क्या है? तटरेखा लंबी है। इसलिए न्यू आ जाए सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है? तो आपको क्या बताना है? अटलांटिक महासागर, क्योंकि इससे ज्यादा व्यापार होता है, क्योंकि ये अधिक तटीय रेखा की लंबाई है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस के समान। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अब आता है आर्कटिक महासागर। ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी का जो हमने उत्तरी ध्रुव पढ़ा था ना, ये यहाँ स्थित है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। इसका विस्तार देखो आप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका तक है। कहाँ तक फैला हुआ है? एशिया महाद्वीप, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आर्कटिक जो महासागर है कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के नजदीक है, पास है। ये एक सक्रिय बेरिंग जल संयोजन द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ एक सक्रिय है रास्ता। सक्रिय रास्ते से ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। एक रास्ता जा रहा है। तो ये आर्कटिक महासागर है जो एक सक्रिय गलियारे से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। इस महासागर का अधिकतर हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है। इसलिए यहाँ नौ संचालन यानी जहाजों का इनका संचालन नहीं होता। ये हमेशा क्या है? बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहने का कारण क्या है? उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। उत्तरी ध्रुव तक क्या है? सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है, इसलिए यहाँ क्या है? सर्दी रहती है। सर्दी के कारण आर्कटिक प्रदेश हमेशा ढका रहता है। यहाँ कोई मानव जीवन नहीं है, यहाँ कोई शहर नहीं बसे हुए हैं। यहाँ ओनली अनुसंधान केंद्र स्थापित है। खोज करने के लिए क्या है? अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं। तो ये है आपके महासागर। 4 महासागर। पहला पढ़ा आपने प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इन महासागरों में सबसे बड़ा है। 2/3 क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तरी व दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। विश्व का सबसे जो गहरा स्थान है वो मैरियाना गर्त 11,200 मीटर प्रशांत महासागर में है। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसके नाम
यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका की तटरेखा को क्या करता है, स्पर्श करता है। यूरोप की को, अफ्रीका की को और दक्षिण अमेरिका की। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस के समान। अंग्रेजी का जो एस है उसके समान अटलांटिक महासागर का आकार है। यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। तट रेखा इसकी क्या है, सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा व्यापार होता है अटलांटिक महासागर से, इसलिए सबसे व्यस्तम महासागर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है। तो ये तो हो गए आपके जलमंडल वाला भाग। क्या हो गया, जलमंडल वाला भाग पूरा हो गया। इसके बाद कल की क्लास में हम स्थल मंडल वाला भाग पढ़ेंगे। तो आज क्या, जलमंडल पूरा हुआ, यानी वायुमंडल जो पृथ्वी के परिमंडल है हमने उसको 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग हमने अध्ययन किया आज जलमंडल के बारे में।